पीएम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां जाकर क्या तालियां बजाऊंगा, ये कहना है पुरी के शंकराचार्य का। जी हाँ दोस्तों, पुरी के शंकराचार्य का बड़ा बयान सामने आया है, वो भी किस मुद्दे को लेकर, राम मंदिर को लेकर उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुला ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर अयोध्या नहीं जाएंगे और अयोध्या ना जाने के पीछे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ी वजह बताया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, मूर्ति को छुएंगे, तो वो ऐसी पूजा में, ऐसे अनुष्ठान में जाना बिल्कुल अपनी कहीं ना कहीं गरिमा के खिलाफ समझते हैं। उनका कहना है कि मेरा भी एक पद है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्या क्या कहा है दोस्तों उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर क्या क्या कहा है उन्होंने, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार राम मंदिर के मुद्दे को इस तरीके से भुना रही है कि आगे जाकर अगर राम मंदिर की बात हो, चर्चा हो, तो नाम पहली जुबान पर आपके बीजेपी का आए, यानी बीजेपी को उसका पूरा क्रेडिट मिले और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस प्राण प्रतिष्ठा से लेकर राम मंदिर तक का पूरा क्रेडिट जाए। ये हो सकता है कि मोदी जी चाहते हो, शायद यही वजह है कि लगातार इस मुद्दे को भुनाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भी मोदी जी अयोध्या पहुंचे और अभी भी अयोध्या की एक एक रिपोर्ट जो है वो पहुंच रही है बीजेपी कार्यालय। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि जिन बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी तरफ पुल्हाने का, रिझाने का, उनके वोट खसोटने का ये सारा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्या वो असल में बीजेपी के साथ हैं? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा था और इसका जवाब अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ गया है। क्या है जवाब, बताते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है जिसका कहना है कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पीएम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां जाकर ताली बजाऊंगा क्या। पुरी के शंकराचार्य ने अयोध्या नहीं जाने का ऐलान किया है। दोस्तों, क्या कहा है आगे ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, इस समारोह को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार और यहां तक कि हमारे देश की मोदी सरकार भी पूरी कोशिशें कर रही है। किसी भी तरीके से इस पूरे समारोह में, इस पूरे कार्यक्रम में किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए, इसीलिए सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। सबसे कहा जा रहा है कि आप आइए, पधारिए। अब इनको भी निमंत्रण भेजा गया कि नहीं भेजा गया था शंकराचार्य को, इनसे ये भी पूछा गया। तो इसके जवाब में इन्होंने क्या कहा ये भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कि ये क्या कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने विरोध जताया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जिन्होंने विरोध जताया है। उन्होंने रतलाम में एक समारोह में शामिल होते हुए ये कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। त्रिवेणी तट पर हिंदू जागरण सम्मेलन हो रहा था दोस्तों, और इसमें शामिल होने के लिए शंकराचार्य निश्चलानंद आए थे। मीडिया से बातचीत में ये कहते हैं कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, तो मैं वहां जाकर तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या। मेरे पद की भी मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं। ये सवाल उन्होंने मीडिया से पूछा। हो सकता है दोस्तों ये जो वीडियो है इनका इस वक्त देखिए सोशल मीडिया पर तो वायरल है ही, हो सकता है कि वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देखा हो। मोदी जी को तमाम शंकराचार्य, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी सनातन धर्म से जुड़े बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, उनको तो मनाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी यही तो कहते आए हैं ना कि एक रीति रिवाज सनातन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत मेहनत की है, और बीजेपी भी ये कहती आई है कि भाई सनातन का अगर पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बदौलत। लेकिन असल में सनातन धर्म से जुड़े जो लोग दोस्तों, जो महंत, जो आचार्य, जिनका साथ होने का दावा करती है बीजेपी कि हमारे पास उनका साथ है, क्या वाकई में उनका साथ नजर आ रहा है अब? और इतने बड़े समारोह, इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी और हो सकता है उस खबर पर बहुत लोगों को आपत्ति हो या उसमें जो जानकारी हमने दी थी उस पर बहुत सारे लोग सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूंगी।
सवाल उठाए गए थे, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को काफी पहले छोड़ चुके हैं, वो उन राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को कैसे कर सकते हैं, जबकि राम भगवान के लिए सबसे ज्यादा आप जरूरी देखिए सीता माता थी। सीता माता के लिए इतना बड़ा युद्ध जो था वो उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद एक यज्ञ हुआ था दोस्तों, उस समय रामायण के समय में एक यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ का नाम तो अभी मैं भूल रही हूँ। वो जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में तमाम आचार्य, जितने भी संत महंत आचार्य थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि बिना सीता माता के आप इस पूजा को नहीं कर सकते, आप इस यज्ञ को नहीं कर सकते हैं। तो बाकायदा स्वर्ण की मूर्ति के तौर पर सीता माता की मूर्ति को तैयार किया गया था और उनको बैठाया गया था, तब जाकर वो यज्ञ हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रों के मुताबिक राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की ये जो पूजा है, जो अनुष्ठान है, इसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसने अपनी पत्नी या अपनी अर्धांगिनी को छोड़ दिया हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा जा रहा है कि मोदी जी कैसे कर सकते हैं, जबकि ये तो शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, शास्त्रों के बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, ये सवाल जो है उठाया जा रहा है। अब इनका जो बयान है ये भी बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत ध्यान देने योग्य है दोस्तों। इन्होंने तो ये भी कहा है कि जिस तरीके की राजनीति राम मंदिर पर हो रही है, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो राजनीति गलत है। वो क्या कहते हैं आगे ये भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मुझे जो आमंत्रण मिला है उसमें लिखा है कि आप और आपके साथ सिर्फ एक व्यक्ति आयोजन में आ सकता है, इसके अलावा हमसे किसी तरह का अब तक संपर्क नहीं किया गया है, जिस कारण मैं आयोजन में नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राम मंदिर पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। पुरी के शंकराचार्य ने धर्म स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर की भी आलोचना की। वो ये भी कहते हैं कि आज सभी प्रमुख धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, इस तरह इन्हें भोग विलासिता की चीजों से जोड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो आप ये समझिए कि लगातार जितने भी आचार्य हैं, जितने भी संत महंत हैं दोस्तों, बीजेपी ने यही दावा किया है कि उनका साथ उनके साथ है और शायद इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको अक्सर मंदिर में इधर उधर सारे मंदिरों के दौरे करते हुए नजर आते होंगे। तो ऐसे में इनका जो बयान है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि मंदिरों पर राजनीति हो रही है, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी इस वक्त फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए बीजेपी जो इस वक्त मशक्कत में जुटी हुई है दोस्तों, शंकराचार्य जी के इस बयान पर गौर फरमाया जाएगा या नहीं, उनके बयान को तवज्जो दी जाएगी या नहीं, क्योंकि सिर्फ वही संत समाज से नहीं होंगे ना जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, और भी लोग होंगे जो उनसे सहमत होंगे। तो उनकी नाराजगी को बीजेपी कैसे खत्म करेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।